भाई अभी सीसवाल जो शिव जी का मंदिर था वहाँ से निकले हैं। एक बात बता दूं, जो सीसवाल का शिव मंदिर है बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहाँ पे थी, पॉजिटिव था माहौल। बहुत सारे मंदिर में घूमूं लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अभी सीसवाल धर्म से मंदिर से निकले हैं और सीसवाल में ही यहीं पे किसी के घर शायद जलपान का कार्यक्रम है। देखते हैं, वेट एंड वॉच। जितने भी नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनें आप इस गांव की तरफ से मेरे सामने प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं। सबसे पहले हम आपके नगर खेड़े को प्रणाम करते हैं, आप उसको स्वीकार करें। संकल्प लिया है, जनता कल्याण मोर्चा बनाया है। अभी हमारा मोर्चा पार्टी बना रहा है, पार्टी बनकर तैयार हो गई है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी को चला रहे हैं, फिर चुनाव लड़ा रहे हैं और 2024 में ही हरियाणा प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं। इसलिए ये विशेष ऐतिहासिक जनसभा है। और विशेष ऐतिहासिक जो बात होती है, जब इस प्रकार की घोषणा होती है, इस प्रकार का जब संकल्प लिया जाता है, 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको मिलेंगी। क्योंकि हमने संकल्प केवल पार्टी का नहीं लिया है, हमने केवल संगठन बनाने का नहीं लिया है, हमने संकल्प सरकार बनाने का लिया है। ये बहुत बड़ा संकल्प है। ये संकल्प कभी कभार ओके। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम सीसवाल गांव में हूं भाई, आदमपुर में, और आदमपुर का ये गांव है। और स्वामी जसमेर जी आज यहाँ पे बैठे हैं। सुबह सुबह घर पे आए थे तो यूँ बोले चलो भाई आज प्रोग्राम देखना है जगदीप, तो मैं आज आया हूँ। और आदमपुर वो हल्का है जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी इलेक्शन लड़े हैं और उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे हुड्डा साहब है, उनको उनके गढ़ में हराना नामुमकिन सा है। यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी को हराना नामुमकिन सा है। बात कर लें स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आप आगे थे। स्वामी जी अभी आप कह रहे थे बहुत कुछ इम्पॉसिबल होगा और बहुत कुछ यूँ होगा। ये 200-400 आदमी बैठे हैं, गढ़ कुलदीप बिश्नोई का है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा उनके समर्थक भी हो सकते हैं। कैसे हराओगे आप? ये सारे के सारे लोग आदमपुर के समर्थक हैं। ये सारे आदमपुर के समर्थक, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं। और मैं भी आदमपुर का ही समर्थक हूँ। आदमपुर में आया हूँ तो यहाँ का सेवादार बनने के लिए तो आया हूँ। और रही बात कुलदीप बिश्नोई के गढ़ की जी, जो कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ेगा ना, वो इनका अपना ही बेटा होगा, कोई दूर से थोड़ी आएगा। इनका अपना ही तो बेटा होगा, इनके अपने बीच में से ही होगा। जैसे आपको असंभव लगता है जनता कल्याण मोर्चे को जीतने का, वो जीतेगा, ऐसे ही असंभव लगता है कुलदीप बिश्नोई हारेगा, वो हारेगा। और हराएगा कौन? मैं थोड़ी हराऊंगा, आप थोड़ी हराएंगे, कोई बाहर के आकर थोड़ी हराएंगे। आदमपुर ही उसको हराएगा और आदमपुर ही जीतेगा।
आदमपुर बड़ा या कुलदीप बिश्नोई बड़ा? मैं भी अगर प्रश्न कर लूं, आदमपुर बड़ा या कुलदीप बिश्नोई बड़ा? आदमपुर बड़ा है। इस बार हमेशा कुलदीप बिश्नोई जीता है। अब सारे लोग तंग हो गए। अब आदमपुर की जीत होगी, कुलदीप बिश्नोई की नहीं होगी। ये मुझे फक्र है इस बात पे। स्वामी जी, आपकी बात सही है भाई। हाँ, ये आपके समर्थक आदमपुर के समर्थक हैं, लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई जी भी यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं तो पंडाल ये पूरी की पूरी जगह थोड़ी पड़ जावा है। 200 आदमी, 400 आदमी, ये बहुत बड़ी जनसभा है। कुलदीप बिश्नोई का तो पिता भी मुख्यमंत्री रहा है जी, फिर भाई भी रहा है, फिर पत्नी भी रही है, फिर स्वयं भी रहा है। अरे झगड़ा तो अब यही पड़ गया ना कि सारे लोग इसी बात से तो तंग हैं। और जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है ना, उसके मुखिया मोदी साहब भी यूं कहते हैं बार बार, परिवारवाद के मैं बड़ा खिलाफ हूं। अब मोदी जी की बात को हम सार्थक करने जा रहे हैं और परिवारवाद के खिलाफ होकर यहीं से एक गरीब बेटा, कोई आम घर का बेटा उठेगा और वो चुनाव जीतेगा और ये गढ़ टूटेगा। कुलदीप बिश्नोई खुद एक मजबूत शख्स है, उसके बाद फिर भाजपा में उनकी तैयारियां चल रही हैं, तो डबल पावर, डबल इंजन, उनके डायलॉग जो हैं भाजपा के, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़े। कमाल की बात यह है, जिधर से चढ़ाई हो रही हो, जहाँ से सेना लूटने के लिए आ रही हो, और कोई हमारे बीच में से बचाव पक्ष में से निकलकर उसी सेना का सेना नायक बन के और तलवार लेकर टूट पड़ना चाहता हो। आज का समय तो ऐसा है। लोग तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार की नीतियों से तरसते हैं, छुटकारा पाना चाहते थे, नजदीक समय देखना चाहते थे, और ये अभी से पहले ही तैयारी करके बैठा है और उधर जाना चाहता है। इसका जवाब आदमपुर की जनता देगी, और अभी तो इस्तीफा भी ना दिया है। आदमपुर तो पहले से तैयार बैठा है कि बार बार नचाना चाहता है, बार बार लोगों को गुमराह करना चाहता है। अब इस बार ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। अब जनता का नुमाइंदा, जनता में से किसी गरीब घर का बेटा ये रिकॉर्ड बनाएगा, यह संभव बात संभव होगी और ये चमत्कार होगा। कुलदीप बिश्नोई को अब आदमपुर ही हराएगा और आदमपुर ही जीतेगा। मान लीजिए आप जीत भी गए इलेक्शन, जब नेक्स्ट टाइम पे धन्यवाद करने का दौरा होगा, तब बहुत सारे नेता अक्सर ऐसा करें, भाई उस रैली में कितने आदमी? जी 50 हैं ना, 2-1000 हो तो हम जावांगे। इन 200 आदमियों के बीच में दोबारा आप आऊँगे? 200 आदमी तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने तो इन सारी बातों से जगदीप जी फ्री कर दिया है। किसी भी पार्टी का नेता 200-400 लोगों की रैली भी नहीं करने आता है जी, जबकि हमने तो फ्री कर दिया है। राजनीति का नाम लेने से लोग डरने लग गए हैं, क्योंकि ये शीशे के घरों में बैठकर ऑर्डर करते हैं कि भाई 2000 लोग तो होने ही चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरी कोई बेइज्जती नहीं होती है, चाहे 200 की बजाय 2 लोग हों तो भी हम बीच में रहेंगे। हम तो महात्मा लोग हैं, हम तो स्वयं असली बात पर चलते हैं। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, संत शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ते हैं। जन्ने जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना तो जन्नी बांजरे कहें गवाए नूर। हम झूठी बातों पर नहीं चलेंगे, हम सच्चाई पर चलेंगे। और ये 200 लोग नहीं, ये तो 2 लाख लोग यहाँ बैठे हैं। इस बात को आप मानकर चलो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।